राम राम दोस्तों। आज हम कक्षा 9 का एक इम्पोर्टेंट सवाल लगाने जा रहे हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए। हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, जो ये भुजाएं होते हैं अनुपात में जब दिया है बच्चे, तो उनको हम लोग एक्स लगा के मान सकते हैं भुजाओं को। माना त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएगा 3x 5x और 7x। ठीक ना। अब बच्चे, अब इसके बाद देखते हैं हमको क्षेत्रफल दिया है कि परिमाप दिया है। तो परिमाप दिया है तो जो दिया रहे वो का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है लड़के तीनों भुजाओं का योग। पढ़े होंगे आप लोग, तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजाओं के जब जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। हमारा यहाँ पर देखिए 300 दे दिया है, तो त्रिभुज के परिमाप के नीचे 300 रख देंगे और तीनों भुजाओं का योग यहाँ पे कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा 3x 5x और 7x। तब इसको हल करके हम लोग x का मान निकाल देते हैं। ठीक ना। तो 300 बराबर हो जाएगा 5 3 8 8 7 8 7 8 7 5 12 12 3 15x 15x हो जाएगा। अब लड़की x का वैल्यू निकालना है तो 300 बटा ये 15 नीचे आ जाएगा, अब बराबर x हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीस से हम लिख सकते हैं x बराबर आ जाएगा 15 दूना के 30 0। x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब x का जब वैल्यू निकल जाता है ना बच्चे, तब 3 का अब जो हम लोग माने रहते हैं उसमें x का मान रख देंगे तो भुजाएं त्रिभुज की निकल जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिभुज की भुजाएं, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग 20 रखें तो 20 क्या हो जाएगा 60 और 20 बचे 100 और 20 7 140। ठीक ना। तो हमारी तीनों भुजाएं निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब तीनों भुजाएं पता होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक ना बच्चे। तो अर्ध परिमाप हमारा हो जाएगा कितना, जो परिमाप होता है बच्चे उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो हो जाएगा 300 बटा में 2। तो अर्ध परिमाप को यस से डिनोट करेंगे हम लोग, तो कटा देंगे क्या आ जाएगा 150। ये हमारा परिमाप निकल गया। ठीक ना बच्चे। ये सब मीटर में, चलिए इतना यस आ गया। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडररूट यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हीरोन का फार्मूला होता है, जो बच्चे ना जानते होंगे इसको याद कर लेंगे। ठीक ना। ये हीरोन का फार्मूला होता है, अगर जिन बच्चों को याद नहीं होगा याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको तो हम मिटा सकते हैं, ठीक ना, चाहे यहीं पे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखिए ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा हमारा यस का मान है 150, 150 माइनस 60, फिर बच्चे 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। अब इसको हल करिए तो 150, अब 150 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं हम लोग। तो 0 को 0, अब 15 में से 6 घटे तक क्या आ जाएगा 9, 90 हो गया। गुण 150 में 100 घटेगा तो 50 आ जाएगा। 150 से 140 घटेगा तो 10 आ गया। अब सबका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल दे रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक ना। तो 150 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक ना। 15 10 15 ये हो गया। 90 का
2 गुणे 3 गुणे 3, आप लोग इस तरह करके निकाल दीजिएगा। हम ऐसे निकाल दे रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना, गुणे 5, और 50 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, और 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। इस तरह सबका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है ना। तो देखिए बच्चे, ये वाला 2 इससे मिल जाएगा, ठीक ना, देखो 2 निकल गया। ये वाला 3 इससे मिल जाएगा, ठीक ना, देखो 3 आ जाएगा बाहर। 5 से 5 देख ही रहे हो। अब ये वाला 3 किसी से नहीं निकलेगा, किसी छोड़ देना। फिर बच्चे ये 5 वाला इस 5 से हो जाएगा, ठीक, और ये 5 वाला इस 5 से हो जाएगा। और क्या बच रहा है 2, और ये 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। करनी में क्या बच रहा है हम लोगों के पास, 1 3 बच रहा है, 3 बच रहा है। इसको हम करनी के अंदर लिख लेंगे, ठीक। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा 50 25, 25 दिया 75। अब 75 में 10 से गुणा होगा तो 750 हो जाएगा। अब फिर 2 गुणे कर दोगे तो 2 0 0, और 2 5 10, और 2 7 14, 14 15, 1500 गुणा देख लीजिएगा, गलत तो नहीं हुआ है, और हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 थे 6, 6 5 30, 30 5 150, 30 5 क्या होगा 150, और लड़के 5 गुना के 10 गुणा 1500, ठीक है। 1500 करने में 3 वर्ग मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।